नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो पेपर 2 यानी कि साइकोलॉजी का है और ये हमारा यूनिट 4 चल रहा है। हमने यूनिट 1 कंप्लीट करा दिया है और ये हमारा दूसरा यूनिट चल रहा है जो है यूनिट 4, ओके, जिसका नाम है व्यवहार का जैविक आधार। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। टॉपिक की ओर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं, टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो तंत्रिका कोशिका है और तंत्रिका कोशिका को जानने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र आखिर है क्या, ओके, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो एक ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने और स्मृति रखने के साथ साथ पूरे शरीर का नियंत्रण रखता है, उसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, ओके। चलिए देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो पूरा बॉडी होता है ना, तो वो बॉडी में से बॉडी का जो एक ऐसा तंत्र जो क्या करता है, सोचने का काम करता है, समझने का काम करता है, स्मृति रखता है और देखिए सोचना, समझना, स्मृति रखने के साथ साथ क्या करता है, हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण रखता है। तो उसी तंत्र को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र एक धागानुमा संरचना है। देखिए जो तंत्रिका तंत्र है वो एक धागानुमा संरचना है। यहाँ पर इमेज में आप देखेंगे तो ए पार्ट वाली, देखिए ये पूरे शरीर में इसी तरीके से, हमारे पूरे बॉडी में इस तरीके से धागे नुमा, ये येलो रंग की आपको दिख रही है ना, ऐसी धागे नुमा संरचना हमारे पूरे बॉडी में देखने को मिलती है और वो किसकी बनी हुई होती है, वो तंत्रिका कोशिका से बनी हुई होती है, ओके। तो चलिए अब तंत्रिका कोशिका क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्त, तंत्रिका कोशिका जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन, क्या कहते हैं, न्यूरॉन, ओके। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका है। देखिए तंत्रिका जो कोशिका तंत्र होता है हमारा, उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है, इकाई को हम यूनिट पे बोलते हैं ना, तो जो यूनिट है वो है तंत्रिका कोशिका, ओके। देखिए तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। देखिए हमारे शरीर में जो भी अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें से सबसे बड़ी कोशिका अगर मानी जाए तो वो है हमारी तंत्रिका कोशिका, यानी कि उसे हम कहेंगे न्यूरॉन। क्या कहेंगे, न्यूरॉन, न्यूरॉन, ओके। तो ये जो न्यूरॉन है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ओके। चलिए, तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती है। देखिए दोस्तों, तंत्रिका कोशिका है वो कभी भी विभाजित नहीं होती है, ओके। वो क्या होती है, उसका कभी विभाजन नहीं हो पाता है। अगर देखिए कोशिका का जब विभाजन हो जाता है तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, ओके। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पूरे बॉडी में हमारे ब्रेन को छोड़कर हमारे पूरी बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसका कभी भी विभाजन नहीं होता है, ओके। यानी कि वो क्या करती है, एक सेल यहाँ से, एक कोशिका, एक न्यूरॉन अगर ख़त्म भी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो दूसरा वाला इधर पास में जो होता है ना, ये पड़ोसी उसका, तो वो क्या करेगा, इसका घर खुद ले लेगा, इसका कोई मालिक नहीं होगा ना, क्योंकि ये मृत हो जाती है। तो ये मृत हो जाती है तो पास वाला क्या करेगा, इसके उसके घर को अपना बना लेगा, ओके। यानी कि पड़ोसी जो है वो उसके पास वाली जो कोशिका है वो मृत हो जाने पर उसकी जगह वो खुद ले लेगा, यानी कि अपना हिस्सा तो वो
अपना रखेगा ही, लेकिन पड़ोसी का भी वो क्या करेगा, अपना बना लेगा। इसीलिए ये जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका विभाजन नहीं होता है। लेकिन ब्रेन में क्या होता है कि अगर जो तंत्रिका कोशिका होती है, जो तंत्रिका कोशिका है वो एक बार मृत हो जाती है तो फिर से वो निर्माण नहीं हो पाती। ओके, यहाँ पर क्या होता है, पूरे जो हमारा पूरा बॉडी है ब्रेन को छोड़कर, वहाँ पर क्या होता है कि अगर एक कोशिका मृत हो जाती है तो उसकी जगह दूसरी का निर्माण बंद हो जाता है। लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जब हमें ब्रेन में ज़्यादा चोट लगती है ना, तब हमारी जो कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं होती वो क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। और मृत होने के कारण क्या होता है कि इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। ओके, तो यही कारण था तंत्रिका कोशिका खुद विभाजित नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे शरीर की सभी गतिविधियों के लिए कौन जिम्मेदार है, कोशिका, तंत्रिका कोशिका ही जिम्मेदार है। ओके, यह कार्यात्मक समन्वय की एक इकाई है। ये जो कार्य कर रहे हैं ना हम, पूरे कार्य की यानी कि गतिविधियों की मैंने आपको बात की ना, उसी के समन्वय की क्या है, एक इकाई है, एक यूनिट है। न्यूरॉन्स भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। देखिए ये जो तंत्रिका कोशिका है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स जो है वो किस तरीके से बनती है, किससे बनती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉन्स है वो भ्रूण, जो गर्भ में भ्रूण होता है ना, जब बच्चा जब माँ के पेट में जब जन्म लेता है तब भ्रूण के रूप में होता है ना, तो भ्रूण जो होता है उसके एक्टोडर्म से बनते हैं। न्यूरॉन्स जो बनते हैं ना वो भ्रूण के किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। देखिए हर एक प्राणी में जो उसकी तंत्रिका कोशिकाओं से उसका तंत्रिका तंत्र बनता है। विशिष्ट प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। ओके, तो जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये होता है कि अगर इंसानों में तंत्रिका तंत्र है, इंसानों में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, तो क्या प्राणियों में भी पाई जाती होगी, तो यस राइट, उनके पास भी उनके अंदर भी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती, क्योंकि प्राणी भी समझने की सोचने की क्षमता रखता है। ओके, यानी कि मान लीजिए कुत्ता है तो वो अपने बच्चे को पहचानेगा, तो वो वहाँ पर भी उसे सोचना समझना उसे आता है। ऐसा तो नहीं कि वो लोग पागल होते हैं ना, सिर्फ उनके पास बोलने की क्षमता, बोलने की यानी कि हमारे पास जो भाषा है वो उनके पास नहीं होती, लेकिन सोचना समझना तो वो लोग भी जानते हैं। ओके, तो इसीलिए उनके शरीर में भी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में क्या है, तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये इमेज है हमारे तंत्रिका कोशिका का। ओके, तो ये जो आप ये पूरी एक ही है तंत्रिका कोशिका, ये एक है। अगर पूरी बॉडी की बात की जाए तो 100 खरब से भी ज़्यादा, 100 खरब, खरब बोल रही हूँ। ओके, तो 100 खरब लगभग 100 खरब के से भी ज़्यादा तंत्रिका कोशिकाएं हमारी बॉडी में होती है। ओके, तो ये सिर्फ एक ही है। तो आप इस इमेज को देख लीजिए, उसके बाद हम आगे समझ रहे हैं इसको। ओके, चलिए अब देखिए एक बात यहाँ से ही बता देती हूँ। अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर मुझे किसी घर का अच्छे से घर का निर्माण करना होता है तो मैं क्या करूँगी, तो सबसे पहले मैं ईंट लूँगी, है ना, इस तरीके से ईंट लूँगी और उस ईंटों से मैं क्या बनाऊँगी, उस ईंटों से मैं एक दीवार बनाऊँगी, है ना, उस ईंटों से क्या बनाऊँगी, दीवार बनाऊँगी। और उसी तरीके से मैं इसे दीवार बनाकर इसी दीवार से मैं क्या करने वाली हूँ, इसी दीवार से मैं एक अच्छा सा घर कमरा बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी, कमरा बनाऊँगी। ये मैंने मान लीजिए ये दीवार बना दी। ओके, ये क्या बना दी, दीवार बना दी। अब देखिए इसी दीवार से मैं क्या बनाऊँगी, एक कमरा अच्छा सा बना लूँगी।
ये देखिए ये कमरा तैयार हो गया। ओके, अब देखिए मुझे अभी भी ये कमरे से कुछ नहीं, मुझे एक अच्छा सा घर दिखना चाहिए, तो उसके लिए मैं उसे सजाऊंगी धजाऊंगी और फिर क्या करूँगी, उसको एक अच्छा सा घर बना दूंगी। तो देखिए ये मैंने क्या किया, ईंट में से दीवार बनाई, दीवार में से एक कमरा बनाया और कमरे में से मैंने क्या बनाया, कमरे से मैंने एक अच्छा सा घर बना लिया। देखिए ओके, तो इस तरीके से जिस तरीके से ईंट से घर की प्रोसेस होती है, सेम प्रोसेस यहाँ पर बनती है हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाओं से जो हमारा पूरा बॉडी बनता है उसकी ये प्रोसेस बनती है। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनती है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी तंत्रिका कोशिका। ये क्या है, हमारी तंत्रिका कोशिका, जिसे हम कहते हैं क्या, न्यूरॉन कहते हैं। ओके, तो देखिए ये न्यूरॉन किस टाइप का है आप देख लीजिए कि कैसा दिखता है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं ये जो एक न्यूरॉन हमारे शरीर में, मैंने कितना बताया आपको, 100 खरब से भी ज़्यादा बताया, 100 खरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में हैं। अब देखिए किस तरीके से इतने सारे न्यूरॉन्स हो गए, तो ये एक न्यूरॉन्स जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ जाता है, दूसरा न्यूरॉन्स तीसरे न्यूरॉन्स से जुड़ता है, तीसरा चौथे से, इसी तरीके से एक गुच्छा जैसी, इस तरीके से गुच्छा जैसी संरचना हमारे पूरे बॉडी में इस तरीके की पाई जाती है। अब ये जो तंत्रिका कोशिका एक थी, एक में से बहुत सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है इस गुच्छे की तरह, किस तरीके से, गुच्छे की तरह। और ये सारी जो तंत्रिका कोशिका है ये मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। ये देखिए हमारे पूरे बॉडी के ऊतक हैं। ओके, तो ये सारे क्या है, ऊतक बनाती है। जिस तरीके से ईंटों में से दीवार बनती है ना, इसी तरीके से सारी कोशिकाएं अब मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। ओके, ऊतक, तो इस तरीके से ये ऊतक बनाती है। अब देखिए ऊतक बनने के बाद क्या होता है, ऊतक बनने के बाद जिस तरीके से दीवार में से कमरा बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से ऊतक बनने के बाद क्या बनता है, हमारा अंग बनते हैं। क्या बनते हैं, हमारे अंग बनते हैं। हाथ पैर मुंह ये सारे जो बनते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अंग होते हैं ना। तो सबसे पहला क्या था, कोशिका थी, कोशिकाओं से मिलकर क्या बना, ऊतक बना। ऊतक ऊतक सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। अब देखिए पूरा अंग, अगर अंग जुड़ गए एक दूसरे से, अच्छे से जुड़ गए, तो क्या होते हैं, हमारी क्या बनती है, पूरी बॉडी बनती है। क्या बनती है, पूरी बॉडी बनती है। ओके, तो इस तरीके की ये पूरी प्रोसेस है। क्या है, पूरी प्रोसेस है, यानी कि कोशिका से लेकर क्या बनता है, पूरा हमारा शरीर बनता है। क्या बनता है, शरीर बनता है। बीच में कौन कौन आते हैं, तो पहले कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। ऊतक के बाद क्या होता है, ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनता है, हमारा पूरा शरीर बनता है। अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से आपको पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है पूरा स्ट्रक्चर। ओके, कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद आपको अंग, और अंग के बाद क्या, शरीर। ओके, चलिए अब देखते हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में, कि तंत्रिका कोशिका की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। ओके, तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी। देखिए ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये 3 भागों में बटी हुई है, 3 भागों में इस तरीके से बटी हुई है। ओके, देखिए एक है साइटोन, दूसरा है डेंड्रन और तीसरा है एक्सन। ओके, तो यहाँ पर साइटोन जो होता है वो ये हमारा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं, साइटोन। ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये साइटोन है हमारा। ये बीच वाला जो पार्ट है वो है हमारा एक्सोन। क्या है, एक्सोन है। और ये जो डेंड्रन है ना, वो ये लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो हमारा है डेंड्रन। ओके, क्या है, डेंड्रन।
तो ये 3 पार्टों में एक कोशिका 3 पार्टों में बटी हुई है। ओके, याद रखिएगा, एक कोशिका की बात कर रही हूँ। एक कोशिका 3 पार्टों में बटी हुई है। कौन कौन से? ये पहला वाला भाग है, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, वो है साइटोन, फिर ये है एक्सोन, और फिर ये क्या है? डेंड्रान। ओके, चलिए अब देखिए साइटोन के बारे में जान लेते हैं। तो यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। देखिए ये जो हमारा जो पूरा ये जो हमारा पूरा न्यूरॉन है, क्या है? न्यूरॉन। ओके, इस न्यूरॉन में जो आगे का जो भाग होता है वो साइटोन होता है। और साइटोन में क्या पाया जाता है? बीच वाला येलो वाला आपको दिख रहा है ना, वो है हमारा केंद्रक। क्या है? केंद्रक। ओके, तो ये केंद्रक है और उसके आसपास का जो भी हिस्सा आपको दिख रहा है, मैं यहाँ और रंग से बना देती हूँ। ये अलग वाला जो आपको दिख रहा है ना, तो वो ही हमारा क्या है? ये वो एक हमारा कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य। देखिए केंद्रक हमेशा कैसा होता है? कोशिका द्रव्य से ढका हुआ होता है। ओके, जिसे हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। अगर एग्जाम में कोशिका द्रव्य की जगह आपको जीव द्रव्य भी बताया जाए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। कोशिका द्रव्य को ही हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। ओके, क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य से ही ये जो हमारा केंद्रक है वो क्या होता है? उसके आसपास, केंद्रक के आसपास हमें ये जीव द्रव्य या तो फिर हम कह सकते हैं कोशिका द्रव्य देखने को मिलता है। ओके, चलिए इसकी कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं। देखिए ये जो हमारा जीव द्रव्य है या फिर कोशिका द्रव्य जिसे हम कहते हैं, वही यहाँ मैं हटा लेती हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ। ओके, चलिए ये जो हमारा कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य जिसे हम क्या कहते हैं? वो अप्लिक कर देते हैं, जिसे हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। ओके, जीव द्रव्य। तो ये जो जीव द्रव्य जो कोशिका द्रव्य है उसमें क्या होता है? सॉरी, ये हमारा बीच वाला केंद्रक है। बीच वाला क्या है? केंद्रक है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, वही हमारा क्या है? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त हमें रंगीन कण पाए जाते हैं। इसमें ये वाला जो ब्लू रंग वाला जो पार्ट है उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं, जिसे हम निसिल्स कण कहते हैं। क्या कहते हैं? निसिल्स कण। अगर आपको पूछा जाए कि निसिल्स कण कहाँ पर पाए जाते हैं, तो निसिल्स का कण अगर आपको साइटोन दिया है अकेला तो आप साइटोन लिखिएगा। अगर आपको ऑप्शन में साइटोन नहीं लिखा है तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? अगर साइटोन की जगह आपको दिया हुआ है कि कोशिका द्रव्य, क्या? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य दिया गया है या फिर जीव द्रव्य दिया गया है, तो आपको टिक करना है कोशिका द्रव्य, या तो फिर जो जीव द्रव्य दिया है उस पर टिक लगाना है। ओके, उसी में ये कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य है, उसी में हमें प्रोटीन युक्त रंगीन कण देखने को मिलते हैं। चलिए, और उसी को हम क्या कहते हैं? निसिल्स कण कहते हैं। निसिल्स कण याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। ये जो साइटोन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये जो छोटी छोटी जो ये शाखाएं दिख रही है वो डेंड्राइड है। ओके, क्या है? डेंड्राइड। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ये है डेंड्रन। देखिए ये डेंड्रान है, मैंने वो बताया था, डेंड्राइट बताया था। यहाँ पर जो मैंने बताया ना अभी, यहाँ पर ये जो आपको छोर दिख रही है ना सारी, उसे मैंने डेंड्राइट बताया है। ओके, ये याद रखिएगा वरना उसमें भी कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ये है, अब डेंड्रान के बारे में बात करती हूँ। तो डेंड्रान में क्या होता है? साइटन से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होने वाले छोटे छोटे तंतु जिनमें क्या होते हैं? निसिल्स कण पाए जाते हैं, वह डेंड्रान कहलाते हैं। और यह उद्दीपनों को क्या करता है? साइटन की ओर भेजते हैं। ये जो होते हैं ये हमारा क्या है? डेंड्रान है। क्या है? डेंड्रान। ओके, डेंड्रान। तो ये जो डेंड्रान है वो क्या करते हैं?
इसमें छोटे छोटे निसेल्स कण पाए जाते हैं और वह क्या करते हैं, उद्दीपनों को साइटन की ओर भेजते हैं। यहाँ पर से जो भी उद्दीपन आया हुआ है वो यहाँ पर जो दूसरा जो हमारा कोशिका जो तंत्रिका कोशिका है वो जुड़ी होगी, तो उस यहाँ से डेंड्रान की मदद से यहाँ पर क्या होगा, उद्दीपनों को आगे भेजा जाएगा। ओके, किसकी मदद से, तो इसकी मदद से, डेंड्रान की मदद से साइट्रॉन तक पहुंचाया जाएगा। आगे हम इमेज में देखेंगे, पहले बता देती हूँ आपको। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा एक कोशिका है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ओके, दोनों न्यूरॉन ही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ से कोई भी सूचना आती है वो इस तरीके से जाएगी, यहाँ तक जाएगी। अब ये डेंड्रान वाला भाग है ना, ये क्या है, डेंड्रान है। और ये जो है, ये देखिए ये क्या बन जाएगा, ये साइटन बन जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, साइटन हो जाएगा। अब देखिए डेंड्रान वाले पार्ट में से सूचना कहाँ पर जाएगी, आपको यहाँ पर दिख रहा है, दोनों जुड़ चुके हैं ना, तो यहाँ से सूचना यहाँ जाएगी। यानी कि डेंड्रान क्या करेगा, जो उद्दीपन उनके पास आया है उसे क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन के साइटन को भेज देगा, और ये दूसरा वाला है वो आगे सूचना प्रसारित करेगा। फिर से डेंड्रान है वो क्या करेगा, तीसरे वाले को सूचना प्रसारित करेगा। इस तरीके की ये जो डेंड्रान होता है इस तरीके का कार्य करता है। चलिए, तो डेंड्रान के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं एक्सन की ओर। देखिए मैंने टोटल आपको 3 पार्ट बताए थे, 1, 2 और 3, है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, साइटन है, और ये क्या है, डेंड्रान है ना, डेंड्रान है। तो फिर ये बाकी रह गए ना पार्ट, तो इसे ही हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। अब देखिए साइटन से एक बहुत पतला लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है जिसे हम कहते हैं एक्सन। देखिए यहाँ पर ये जो इमेज है इसमें देखिए, ये जो एक न्यूरॉन है उसमें यहाँ पर ये पार्ट मैंने आपको बताया साइटन, है ना, साइटन। और ये पार्ट मैंने आपको बता दिया डेंड्रान, ओके, डेंड्रान। और ये वाला पार्ट मैंने आपको अभी क्या बताया, एक्सन है। तो देखिए यहाँ पर से साइटन से निकलने वाली ये कैसी है, देखिए पतली और लंबी है, पतली और क्या है, लंबी है, उसी को हम बोलते हैं एक्सन। चलिए, एक्सन का अंतिम सिरा शाखी तथा प्रत्येक शाखित भाग के अंतिम छोर पर लड़ीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो एक्सन से जो निकलने वाली अंतिम, ये उसका अंतिम छोर है ना, ये अंतिम छोर है जिसे हम क्या डेंड्रान भी कहते हैं। तो ये अंतिम छोर है एक्सन का। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो, पर समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए ये जो एक्सन की जो अंतिम सिरा है उसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये जो अलग अलग शाखा में विभाजित हो चुकी है ना, तो वो कैसी होती है, यहाँ पर पॉइंट से लड़ीनुमा होती है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रही है, जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाली जो ये नॉब है ना, ये यहाँ पर है सिनेप्टिक नॉब। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सिनेप्स है ना, तो सिनेप्टिक नॉब है वो क्या करेगी, एक दूसरे में और जो साइटन का जो सिरा होगा, यानी कि साइटन का जो ये पार्ट है वो उसमें क्या होगी, ये जो सिनेप्टिक नीब होती है ना, वो नॉब क्या करेगी, उसमें ज्वाइंट हो जाएगी, और नॉब की वजह से वहाँ पर क्या होगी, इस तरीके की कुछ रचना होगी वहाँ पर। मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, इस तरीके की ये नॉब होती है ना, वो इस तरीके की होती है। तो यहाँ से क्या होता है, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा ये है, ये दूसरे न्यूरॉन वाला। ओके,
यहाँ से आप यू भी समझ सकते हो, ये दूसरा न्यूरॉन मैंने यहाँ पर बना लिया। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। ओके, तो ये जो पार्ट है अंतिम सिरा, इस अंतिम सिरा का भी ये लड़ेनुमा जो भाग है ना, लास्ट वाला, इसे ही हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब। ओके, सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, इसे ही कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ओके, चलिए अब देखिए, ये नॉब्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट की नॉब्स के साथ विशेष संबंध बनाते हैं। मैंने आपको भी बताया ना, इसमें यहाँ पर ये क्या बन गया है, एक संबंध बन गया है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक संबंध बन गया है, इस तरीके का है ना। तो ये काम कौन करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से के साथ संबंध बनाने का काम कौन करता है, तो सिनेप्टिक नॉब करता है। ओके, चलिए, तथा एक न्यूरॉन अपनी सूचना को दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, हस्तांतरित करता है। केंद्रीय तंत्र के बाहर पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका छोटे छोटे समूह में पाई जाती है, जिन्हें हम गुच्छक कहते हैं। ये गुच्छे के रूप में दिखाई देती है। तंत्रिका कोशिकाएं रचना एवं कार्यकी में शरीर की सबसे जटिल कोशिकाएं। देखिए, इतनी सारी 100 खरब के आसपास अगर तंत्रिका कोशिकाएं हमें दिखने को मिल रही है, तो उसकी जो रचना होगी वो जटिल तो होगी ना, वो ऐसे ही जटिल दिखने, वो एक गुच्छे के रूप में हमें दिख रही है ना, तो वो एक जटिल कोशिकाएं मानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये वाली, ये आपको ब्लू और रेड रंग की दिख रहे हैं ना, और येलो रंग की, ये सारी हमारी क्या है, ये सारी हमारी तंत्रिका कोशिकाएं। देखिए इस तरीके से गुच्छे के रूप में हमें दिखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे बॉडी में किस तरीके से हमें ये तंत्रिका कोशिकाएं का जो गुच्छ होता है वो हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब मैंने अभी तक आपको क्या बताया, तंत्रिका कोशिका की कार्य के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया कि वो जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके का होता है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने अब बात की। फिर उसके कार्य के बारे में भी बात की कि वो क्या कार्य करती है, वो सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाती है, और इस तरीके से हमारा ब्रेन तक ये जो सूचनाएं जाती है उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखिए, तंत्रिका कोशिका के प्रकार के बारे में बात की जाए, यानी कि उसके टाइप्स के बारे में बात की जाए, तो कार्यकी के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं, देखिए दो प्रकार पर उसके जो कार्य के आधार पर प्रकार पड़ते हैं, और दूसरा है उसकी संरचना के आधार पर, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के आधार पर उसके कुछ प्रकार पड़ते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कार्यकी के आधार पर तंत्रिका कोशिका के जो प्रकार पड़ते हैं, अगर कार्य के आधार पर देखा जाए तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक संवेदी तंत्रिका कोशिका जिसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, उसके बाद है चालक तंत्रिका कोशिकाएं जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ओके, और तीसरा है सहसंबंध तंत्रिकाएं जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ओके, तो ये 3 टाइप्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एसोसिएशन को इंटर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ओके, चलिए, और संरचना के आधार पर देखे जाए तो उसके 4 प्रकार पड़ रहे हैं। उसमें नॉन पोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बायोपोलर न्यूरॉन्स और मल्टीपोलर न्यूरॉन सेल हमें देखने को मिलते हैं। चलिए समझते हैं अच्छे से इसे। सबसे पहले देख लेते हैं कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तो ये वाली देखिए, ये यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स की कोशिकाएं बनाई हुई है। ये हमारी है मोटर न्यूरॉन्स है, ये इंटर न्यूरॉन्स है, और ये है हमारी सेंसरी न्यूरॉन। अब देखते हैं कि संवेदी तंत्रिका कोशिका जिसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, तो उसका क्या काम है, सेंसरी न्यूरॉन का हमारे बॉडी में क्या काम है। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों में उपस्थित होती है। किसमें, जो हमें संवेदना का अनुभव कराती है, वैसे संवेदी अंगों में ये क्या होती है, उपस्थित होती है। संवेदी अंगों के बारे में मैंने पूरे वीडियो बनाए हुए, कौन कौन से संवेदी अंग है आपको पता ही होगा, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, है ना।
तो ये सारे हमारे क्या है, संवेदी अंग है। तो इन संवेदी अंगों में कौन सी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। ओके। और संवेदी आवेग एकत्रित करती, ये क्या करती है, जो संवेदी तंत्रिकाएं होती है, मान लीजिए कि कान है, तो कान क्या काम करता है, मैंने आपको बताया। आप कहेंगी मैम बाह्य वातावरण में जो भी आवाज़ें आती है उनको ग्रहण करने का काम कौन करता है, कान करता है ना। तो जो आवाज़, जो जिसे हम ध्वनि कहते हैं, उन ध्वनि को एकत्रित करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो कान करता है। तो कान में कौन सी तंत्रिकाएं पाई जाएगी, तो कान में हमारे कान हमारा संवेदी अंग है, इसीलिए इसमें कौन सी तंत्रिका कोशिका पाई जाएगी, उसमें पाई जाएगी हमारी संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। ओके, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। संवेदी तंत्रिका कोशिका जिसे हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। अब देखते हैं चालक तंत्रिका कोशिका जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। अब देखिए मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है। तो मोटर न्यूरॉन्स दोस्तों क्या काम करता है, ये तंत्रिका कोशिकाएं प्रतिक्रियाओं के आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी पेशियों तक पहुंचाती है। यानी कि आपने कुछ सुना, ओके, मान लीजिए आपको किसी ने कुछ बोला, आपने सुना, तो तंत्रिका को, जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है, वो क्या करेगी, आपने जो भी ध्वनि सुनी है उस ध्वनि को ब्रेन तक ले जाएगी, और ब्रेन जाकर सोचेगा, समझेगा, और फिर जो ध्वनि आई है उसका क्या रिप्लाई देना है, ओके, उसकी क्या प्रतिक्रिया देनी। प्रतिक्रिया का मतलब क्या, जो क्रिया हो चुकी उसके बाद फिर से हम उसका सामने से क्रिया करते हैं। यानी कि आपको सामने वाले ने कुछ किया, कहा, और आप उसको रिप्लाई देते हैं, उसे ही हम प्रतिक्रिया कहते हैं ना। तो क्या करेंगे, सामने वाले ने कुछ बोला, कान ने सुना, कान क्या करेगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि इसने क्या बोला। ओके, अब ब्रेन ने समझ लिया कि इसने ये बोला, इसका रिप्लाई मुझे ये देना। अब ब्रेन किसके द्वारा अपना रिप्लाई फिर से अपना रिप्लाई देगा, ब्रेन किसको रिप्लाई देगा, ब्रेन बोलेगा कि मुंह को देगा, है ना, मुंह को, जिह्वा को देगा, जीभ को कमांड देगा कि भाई उसने ये बोला है तो उसको ये आंसर दे दो, है ना। तो फिर जीभ क्या करेगी, उसे जीभ के आधार पर तो हम बोल पाते हैं ना, तो जीभ क्या करेगी, सामने वाले को प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिसाद यानी कि फीडबैक देंगी, है ना। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। अब ब्रेन ने जिसके द्वारा जीभ को जो सूचना दी, वो ही हमारी क्या है, वो हमारी चालिका तंत्रिका कोशिका है, चालक तंत्रिका कोशिका, जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ओके, मोटर न्यूरॉन्स के मार्फत क्या होता है कि ब्रेन अपना संदेशा कहाँ पहुँचाता है, हमारे पेशियों तक पहुँचाता है। ओके, चलिए, सहसंबंध तंत्रिका कोशिकाएं जिसे हम इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं और एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। तो देखिए सहसंबंध तंत्रिकाएं का क्या मतलब होता है, तो ये दो से अधिक संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य क्या करती है, संबंध स्थापित करती है। यानी कि ये जो मोटर न्यूरॉन्स है और ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, इन दोनों के बीच में क्या करने का काम करती, इन दोनों के बीच में संबंध बनाने का काम करती है। यानी कि उसके मध्य संबंध बनाने की कोशिश करती। किस तरीके करती है मैं अभी बताती हूँ आपको इमेज के द्वारा। ओके, चलिए, ये देखिए, ये एक इमेज है, यहाँ पर हमें कुछ दर्द हुआ, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमें कुछ चोट लग गई। अब देखिए चोट लगी है, तो जैसे ही हमें चोट लगेगी तो हम क्या करें, हमारी ये देखिए ये सेंसरी न्यूरॉन है ना, इस सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से जाएगी ब्रेन को। यानी कि देखिए ये एक तंत्रिका कोशिका नहीं होगी, मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर ये काम करती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन
तक जाएगा इंफॉर्मेशन, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से चौथे से, चौथे से पांचवें से, इस तरीके से ये पूरा संचार होगा, कम्युनिकेशन इस तरीके से पूरा संचार होगा। ओके, तो देखिए ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो कहाँ जाएगी, ब्रेन की ओर जाएगी। यहाँ पर ब्रेन में जाती है, फिर जाती है ब्रेन, देखिए ये स्पाइनल कोड है, सॉरी ये स्पाइनल कोड है, तो यहाँ से वो जाएगी स्पाइनल कोड में। ओके, तो स्पाइनल कोड में से क्या होगा, हमारे ब्रेन में जाएगी। अब ब्रेन जो है वो क्या करेगा, कमांड देगा कि भाई तुझे लगी है, अब हाथ तू हटा। तो ब्रेन ने फिर से किसी, यहाँ पर हमारा ब्रेन बनाती हूँ, ये हमारा ब्रेन हो मान लीजिए। अब देखिए ये हमारा पूरा स्पाइनल कोड है। ओके, इस तरीके का हमारा स्पाइनल कोड इसी तरीके का होता है ना। तो ब्रेन में ये सूचना जाती है और फिर ब्रेन क्या करता है, स्पाइनल कोड को फिर से सूचना वो भेजता है कि भाई उसे बोलो कि हाथ हटा लें। तो ये जो स्पाइनल कोड में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो बीच वाली आपको जो रचना दिख रही, तंत्रिका कोशिका दिख रही है, वो है हमारी क्या है, इंटरन्यूरॉन। क्या है, इंटरन्यूरॉन। तब इंटरन्यूरॉन क्या करेगा, ये इंटरन्यूरॉन, ये हमारी जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है, ये है हमारी मोटर न्यूरॉन। क्या है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को के द्वारा संदेशा भेजेगा हाथ की पेशियों से। किसे, हाथ की पेशियों को, कि भाई अब हाथ हटा लो। तो पेशियाँ क्या करेगी, हाथ को हटा लेगी। तो इस तरीके की पूरी प्रोसेस होती है। फिर से बता रही हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमें चोट लगती है, तो चोट लगने से ये सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, वो जाती है स्पाइनल कोड में। और स्पाइनल कोड में से जो सूचनाएं कहाँ पर जाती है, हमारे ब्रेन में जाती है। हमारे ब्रेन में जाती है तो ब्रेन कमांड देता है, मोटर जो हमारी ये मोटर है ना, मोटर न्यूरॉन्स, तो मोटर न्यूरॉन्स को सूचना देता है कि भाई हाथ की पेशियों को बोलो कि हाथ को हटा लें, क्योंकि पेशी के द्वारा ही हमारी कार्य होते हैं। तो हाथ को हटाना है तो वो पेशियों को संदेश भेजेगा। अब देखिए ये जो ब्रेन में से जो संदेश आया वो स्पाइनल कोड में गया। अब ये दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक ये सारी जो प्रोसेस की जाती है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाती है और यहाँ से दी जाती। ये बीच वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, हमारा इंटरन्यूरॉन काम करता है। क्या करता है, इंटरन्यूरॉन जो है वो यहाँ से सूचना लेता है, माइंड ब्रेन तक पहुँचाता है, ब्रेन से लेकर यहाँ पर आता है और यहाँ से मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसे बताता है कि भाई इस तरीके का सूचना आई है और पेशियों को बोलो हाथ हटा ले। ओके, फिर जाकर यहाँ पर पेशियों तक आएगी ये जो हमारी तंत्रिका कोशिका है, मोटर तंत्रिका कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं, चालक तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। यहाँ पर पेशियों तक आएगी और ये हाथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा इस तरीके से। तो ये पूरा सिस्टम हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स है ना, यही काम करता है, ये उसका कार्य है। ओके, चलिए अब देखते हैं तंत्रिका कोशिका के प्रकार की बात करते हैं, किसके आधार पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो वैसे तो 5 टाइप्स के हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, लेकिन मेनली देखा जाए तो हमें 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक नॉन पोलर, यूनिपोलर, बायोपोलर और मल्टीपोलर। नॉन पोलर, यूनिपोलर, बायोपोलर और मल्टीपोलर क्या है उसके बारे में इमेज के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके आधार पर उसे नाम दिया गया है। तो ये देखिए हमारा ये अकेला एक भाग है ना, वो हमारा क्या है, साइटोन है। ओके, तो ये जो होता है साइटोन वाला, अकेला साइटोन होता है, उसमें एक्सोन तो होता है लेकिन इस तरीके का होता है, ये सब डेंड्राइट वगैरह नहीं होता है। तो ये अकेला जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, उसे अपोलर बोला जाता है, या तो फिर हम उसे नॉन पोलर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा नॉन पोलर है। ओके, उसके बाद देखते हैं, ये हमारा नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर। ओके, ये नॉन पोलर। अब ये दूसरा वाला देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये साइटोन होगा, एक्सन होगा और ये होगा हमारा डेंड्राइट।
तो उसे हम क्या कहेंगे, एक ही वे में होगा तो उसे हम यूनिपोलर, जिसे हम एक ध्रुवीय कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से एक ही ध्रुव में एक ही तरफ ये निकला हुआ है, जिसे हम क्या कहेंगे, यूनिपोलर। अब देखिए यहाँ पर बायोपोलर को समझिए तो आपको पता चलेगा, बायोपोलर को देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा साइटोन है ना, वहाँ से दोनों तरफ इस तरीके से हमें दिखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर एक ही तरफ हमें दिखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो तरह से निकला हुआ हिस्सा हमें दिखने को मिलता है। ओके, तो हमारा ये वाला जो भाग है वो क्या हो गया है, डेंड्रॉन हो गया है। अब देखिए ये तीसरा हिस्सा है। यहाँ पर मैंने आपको 5 टाइप, आगे मैंने आज 4 ही बताए, मैंने आपको बताया कि 5 टाइप्स के हमें न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये है स्टूडो यूनिपोलर। ओके, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से ये साइटोन होता है, फिर ये हिस्सा होता है और एक्सोन इस तरीके से होता है। तो ये जो रचना बनी है वो है स्टूडो यूनिपोलर। ओके, और ये वाली हमारी जो है वो मल्टीपोलर है। क्या है, मल्टीपोलर। ये है मल्टीपोलर तंत्रिका कोशिका, जिसे हम मल्टीपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं। तो मल्टीपोलर में दोस्तों क्या होगा कि इस तरीके की संरचना होगी, एक्सोन हमारा होगी, और यहाँ पर अलग अलग ज़्यादा भागों में ये बटी हुई होगी। ओके, देखिए यहाँ पर एक ही भाग में ये बटी है, जबकि यहाँ पर दोनों तरफ वो बटी हुई, इसे द्विध्रुवीय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्विध्रुवी, इसे एक ध्रुवी। और ये जो है इसे हम सूडो यूनिपोलर कहते हैं। तो देखिए ये नॉन है, यानी कि यहाँ पर कोई पोलर दिखने को मिलता नहीं है, और ये एक पोलर है, ये द्विपोलर है, और ये है बहुपोलर। ओके, ये है बहुपोलर। तो बहुपोलर में क्या होगा, बहुपोलर में यहाँ पर एक से दो से ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बस यही इतना इस स्ट्रक्चर में डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये जो तंत्रिका कोशिका है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, ताकि आपके डाउट को मैं ख़त्म कर सकूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों, तंत्रिका कोशिका के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने सब की सब आपको बता दी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।